प्रत्येक महीने के एंड में वेदांत का आएगा। इसकी जब सेटिंग करी हमने तो शुरू के हर महीने में शुरू के मतलब धर्म के, भक्ति के, व्यवहार के सरल रखे और 10, 20, 21, 22, 23, 24 के बाद प्रत्येक महीने में वेदांत का। अभी जैसे 28 तो ये मंथ का एंड है 28 जुलाई। नारायण 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 नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद, तो उपनिषद तो ज्ञान का है ना, वेदांत का है, तो वहाँ से ये आज का पृष्ठ है। वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है, पर फिर भी चूँकि वेदांत की बात है इसलिए थोड़ी समझनी पड़ेगी। मुखिया मुखसो चाहिए, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहूँ एक। नीचे से तीसरी लाइन, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। तो महर्षि उपनिषद की कोई बात समझा रहे हैं और उस उपनिषद की बात को इतना सरल करके समझाया कि ये मानस की पंक्ति है, तुलसीदास जी ने लिखा है, तो उसी पंक्ति को लेकर आज का शीर्षक है। मुखिया मुख सो चाहिए, यानी मुख क्या करता है कि खाने पीने को तो अकेला है, तो अपना अकेला है तो फिर ये सब अंगों को क्यों पोषण दे रहा है? बोले यही तो विशेषता है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। तो जो मुखिया है, जो मेन व्यक्ति है अपने परिवार का, अपने समाज का, है ना, अपने देश का, तो मुखिया यानी एक छोटी इकाई से लेकर और बड़ी इकाई तक, राष्ट्र तक जा सकता है। तो उसको कैसे होना चाहिए? बोले बिल्कुल मुख के जैसे कि सब उसी के ऊपर मतलब दारोमदार है, पूरे देश का, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पर उसको कैसा होना चाहिए? बोले कि, है ना, कहता है ना, हम पूर्वोत्तर जो है उनका सबका आगे विकास करेंगे, तो विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है ना, ये विशेष बात है। तो अब ये वेदांत में कैसे घटा रहे हैं? तो वेदांत में क्या है कि एक ऐसी वस्तु है कि जिसका ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाता है। तो इसीलिए महर्षि इसको मुख मान रहे हैं। जैसे मुखिया मेन है, ऐसे वेदांत ही मेन है। श्रुति में आया कि एक ऐसी वस्तु है कि उसको देख लो, सुन लो, उसका विचार कर लो, उसका अनुभव कर लो, फिर सबका दर्शन हो गया, सबका श्रवण हो गया, सबका मनन हो गया, सबका विज्ञान हो गया। अब ये नम्रता क्या है कि जो वेदांत के जिनको ऑलरेडी संस्कार हैं उनको जल्दी समझ में आ जाएगा, और जो वेदांत का जिनको संस्कार नहीं है तो वो सोचेगा कि ये क्या महर्षि क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। तो इसका बहुत सरल तरीका ये है कि कारण जैसे मिट्टी को समझ लो, तो मिट्टी से जो भी बनाए जाएंगे, घड़ा है, सकोरा है, कुल्हड़ है ना, सब हमको समझ में आ जाएगा कि मिट्टी का है। तो इसी प्रकार अगर ये सृष्टि का रहस्य पता लग जाए कि सृष्टि बनाने वाले कौन हैं, तो ठाकुर जी हैं, तो उसी को हम लोग ब्रह्म कहते हैं वेदांत में। तो वो ठाकुर जी का रहस्य है कि भाई ठाकुर जी आखिर में है क्या चीज़, तो वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है। तो ये जो पता लग जाए ठाकुर जी के बारे में, तो सब चीज़ का पता लग गया। क्यों? क्योंकि सब ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी सब बने हुए हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसी वस्तु है कि जिसका ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाता है। भक्ति में तो ठाकुर जी बोलेंगे और हम लोग जो वेदांत में ब्रह्म बोलेंगे। तो श्रुति में आया कि एक ऐसी वस्तु है कि उसको देख लो, सुन लो, उसका विचार कर लो, उसका अनुभव कर लो, फिर सबका दर्शन हो गया, सबका श्रवण हो गया, सबका मनन हो गया, सबका विज्ञान हो गया। तो वेदांती हो चाहे भक्त हो, भक्त को अगर भगवान मिल गए तो अब उसको किसी की ज़रूरत नहीं है ना। मैं तो गिरधर हाथ बिकानी, होनी होई सो होए रे, मीरा कहती है। तो अब वेदांत में इसका बड़ा विचार करते हैं कि दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है। तो ये वेदांती, कुछ ऐसे वेदांती होते हैं, महर्षि कह रहे हैं कि ये दृश्य क्या है? बोले कि जो होय सो होय, यानी हम तो दृष्टा हैं, हमको इससे मतलब है। दृश्य जो है होय सो होय, मतलब उसको बिल्कुल उपेक्षा कर देते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं ये गलत है। नहीं, जो होय सो होय नहीं, इसकी भी खोज करके
इसका अन्वेषण करके और अनुभव करके इसको भी जान लो कि दृश्य क्या है। क्यों? क्योंकि दृश्य को अगर हम नहीं जान पाएंगे तो ये बाद में बड़ा कष्ट देगा। वेदांती सोच रहा है जो होए सो होए, है ना। फिर कोई डाकू आ गए, है ना, डाकू आ गई, पिटाई करी, अब क्या हुआ? अब बड़ा दुखी हो गया। अरे भाई, पहले तुम समझ लेते भक्ति की भाषा में कि डाकू भी है, वो हमारे ठाकुर जी के ही रूप हैं, तो तुमको इतना कष्ट नहीं होता। डाकू आए ना महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र जा रहे थे बैलगाड़ी में, महाराष्ट्र छोटे ही थे, तो बहन को लेके जा रहे थे, बहन के पास बहुत जेवर थे, तो उतने में डाकू आ गए। तो महाराष्ट्र थे तो बालक ही, और बोले देखो हम, है ना, फलाने हमारे पितामह हैं और वो हमारे, है ना, रिश्ते के हैं। तो वो डाकू ने कहा पंडित जी पाए लगी, है ना, और फिर बोले कि हम आपकी रक्षा करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि सब कुछ परमात्मा ही है, ये पता नहीं लगेगा, और कहेंगे दृश्य होए सो होए, तो ये अधूरा ज्ञान है। इसकी भी खोज करके, इसका अन्वेषण करके और अनुभव करके इसको भी जान लो कि दृश्य क्या है। वस्तुतः विद्वान लोग जो होए सो होए इसको उपहास की दृष्टि से देखते हैं। यानी कोई ऐसा वेदांती बोले कि जो होए सो होए दृश्य के बारे में, तो उपहास का मतलब उसकी हंसी उड़ाते हैं, ये बेवकूफ़ आदमी है। यदि किसी चीज़ को कह दिया जो होए सो होए, तो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक विचार कहाँ गया, अनुभव कहाँ गया? यानी उसको तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ को जानना। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तब ये सारी दुनिया तुमको अपने से अलग बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगी। अपने से अलग का मतलब यहाँ है नम्रता, कि वेदांती लोग जो साधना करते हैं तो वो ठाकुर जी से अपने को एक कर लेते हैं। तो अब जब ठाकुर जी से एक हो गए, जैसे हमारे महाराज जी है, साईं है, वो तो स्वयं ईश्वर है ना। तो इसलिए ये वाक्य अब समझ में आ जाएगा कि जब आत्मज्ञान हो जाएगा तब ये सारी दुनिया तुमको अपने से अलग बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगी। साईं को सब अपना ही रूप मालूम पड़ता था, है ना, सबके प्रति प्यार। हम लोगों का क्या, श्याम जी के प्रति प्यार, है ना, दूसरा कोई आया, ए क्यों आए इधर, जाओ यहाँ से जाओ, ऐसा नहीं भाई। वो भी परमात्मा ही है उस रूप में भी। वो महाराष्ट्र का मैंने कई बार सुना रखा है, इसमें तो जब ये पेन ड्राइव बनेगी तो इसमें बहुत बार आएगा। ये जो अन्न क्षेत्र बढ़ता है ना, नम्रता, अभी ये लोग आज बांट के आए। तो एक बम्बई के भगत ने कहा कि साधुओं को देना तो ठीक है, पर बाद में जो अंत में जो भिखमंगे वगैरह उनको तो नहीं देना चाहिए। तो महाराष्ट्र ने कहा कि भाई तुमको भिखमंगे दिखते होंगे, हमको तो परमात्मा दिखता है। तो यहाँ जब आत्मज्ञान हो जाएगा तब ये सारी दुनिया तुमको अपने से अलग बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगी, है ना। सब अपना ही रूप, यानी मेरा ही रूप है, सब परमात्मा है। सर्वम यद अयम आत्मा, यह सब परमेश्वर है, परमात्मा है। एक देश का राजा सारे देश को भलाई की दृष्टि से देखता है, और एक प्रांत का राजा सिर्फ अपने प्रांत को भलाई की दृष्टि से देखता है। ध्यान देना, यानी जब किसी स्टेट में जाएंगे तो जो वहाँ का मुख्यमंत्री है उसको पूरे देश की क्या पड़ी है ना। नरेंद्र मोदी, उसको पूरे देश की पड़ी है। कुटुंब का आदमी होता है, वह अपने मैं को, अपने शरीर को और अपनी प्रियता को सबसे भारी मान लेता है ना, सबसे बड़ी मान लेता है। क्यों? क्योंकि उसको देश की भी नहीं, मतलब प्रांत की भी नहीं पड़ी है, उसको तो अपने कुटुंब की पड़ी है या फिर अपने शरीर की पड़ी है। और एक व्यक्ति होता है जो सारे कुटुंब को अपना मानता है ना। तो यहाँ दो दृष्टांत दिए महाराज ने। एक तो वो जो अपने शरीर को, अपनी प्रियता को सबसे बड़ी मान लेता है, तो ये तो स्वार्थी व्यक्ति है। दूसरा कौन? जो सारे कुटुंब को अपना मानता है ना। अब महाराज कह रहे कि संसार में व्यवहार कैसे चलता है, सुनो। हमारे गांव के पास एक बड़े बूढ़े थे, वे थे हमारे दादा के शिष्य, वे 75 वर्ष के थे। महाराष्ट्र के जो पितामह थे उनके शिष्य थे, तो उनकी वो आयु तो 75 वर्ष की थी, महाराष्ट्र तो उसमें 16 वर्ष के थे। तो महाराष्ट्र के यहाँ कभी कभी आते थे, क्योंकि गुरु थे ना पितामह, तो कभी कभी हमको कई बातें बताते थे। तो एक बार महाराष्ट्र ने पूछ ही लिया उनको, क्योंकि उनको पता था महाराष्ट्र को कि इनका बहुत बड़ा परिवार है। तो पूछा कि आपका 80-90 आदमियों का परिवार एक में है, तो अलग अलग कैसे नहीं होता, एक में कैसे चलता है। बहुत प्यारी बात बताई उन्होंने। बोले महाराज, जिस दिन एक बच्चा भी खाए बिना रह जाए
उस दिन मैं रोटी नहीं खाता हूँ। तो मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुए, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। तो अंत में महर्षि कह रहे हैं कि ये बात बताई कि आत्मा के सिवाय दूसरा कोई नहीं है, आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद का कोई प्रसंग है, उस मंत्र की व्याख्या में बोल रहे हैं, तो हमको लगा इसको, क्योंकि महर्षि का जब लिया नम्रता तो सिर्फ भक्ति का ही लेते तो गलत हो जाता, क्योंकि महर्षि वेदांत के बहुत मतलब स्वयं अनुभवी थे और वेदांत ही सबसे कठिन है, तो इसलिए उसको भी बड़ा सरल करके समझाया है। तो जहाँ जहाँ इस प्रकार के पृष्ठ थे वो भी हमने इसमें ले लिया। तो शुरू में लगेंगे थोड़े कठिन, पर बाद में सुनती रहोगी तो वो भी फिर